आज हम भारत में लघु स्तरीय उद्योगों की जो संगठन संरचना है यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इसके बारे में बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि छोटे मोटे जो है उद्योग धंधे, तो इसमें इसको 5 भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे। एकल स्वामित्व की बात करते हैं, साझेदारी फर्म है, पार्टनरशिप की बात करते हैं, जॉइंट स्टॉक संयुक्त पूंजी वाली जो कंपनी है, या सहकारी उद्यम की बात करें, कोऑपरेटिव जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, या विशेषाधिकार फ्रेंचाइजी जो दुकानें हैं, विशेषाधिकार की जो दुकानें हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज सर्वप्रथम हम लेते हैं एकल या एकाकी स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि एकल स्वामित्व का जो मीनिंग की बात करें, यानी मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, तो एकल स्वामित्व का अर्थ उद्योग या उद्यम स्वामित्व के ऐसे प्रारूप से है जिसका स्वामित्व एवं नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है। हमने देखा था कि एकाकी व्यापार जो है, यानी एकाकी, उसमें उसका प्रबंध नियंत्रण संचालन सब उसी व्यक्ति के हाथ में होता है। वही उद्योग की सफलता या विफलता की दशा में लाभों को प्राप्त करता है और संपत्ति की जोखिम उठाता है। अगर हम बात करें कि यह एक अनौपचारिक रूप से उद्योग है जिस पर एक व्यक्ति उद्योगपति का स्वामित्व होता है, यानी इसका जो प्रबंध संचालन नियंत्रण जो कंट्रोलिंग है अथॉरिटी, ये सब एक ही व्यक्ति का हाथों में होता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। डान ए सुबिन के अनुसार शब्दों में बात करें तो एकल स्वामित्व वाले उद्योग के अंतर्गत एक ही व्यक्ति संगठन करता है, स्वामी होता है और उस अपने निजी नाम से उद्योग का संचालन करता है। छोटे मोटे जो है ये ब्यूटी पार्लर और दुकानें उकानें जो है, जिसमें एक ही व्यक्ति, किराना की दुकान है, पान की थड़ी, ये सब इसी में के अंतर्गत आती है। पाल डॉनहम एंड जॉन एस डे के अनुसार परिभाषा है कि एक स्वामित्व वह संगठन है जिस पर एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है, जो व्यक्ति और उसकी संपत्ति पर वैधानिक रूप से अकेला अधिकार रखता है। उसी के अनुसार वह स्वामी उद्योग के समस्त लाभों को प्राप्त करता है और संबंधित सभी जो हानियां का दावा भी है वो स्वीकार करता है। यानी यूँ कहें कि एकल स्वामित्व के अंतर्गत निष्कर्ष रूप में कहें तो इसकी स्थापना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। उस का स्वामी जो है उसका प्रबंध संचालन नियंत्रण सब वही करता है, उसकी लाभ हानि सब वही वहन करता है, उसी के कंधों पर दामोदार है। उसका जो पूर्ण आधिपत्य होने के कारण वही इच्छानुसार उसमें परिवर्तन और संशोधन जो भी है करना होता है जो कर लेता है। इसकी विशेषताओं की बात करें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एकाकी स्वामित्व, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं कि जिसका प्रबंध संचालन एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, उसका परिवर्तन और उसका जो समापन सब उसी के हाथ में होता है। क्यों कहें पूंजी पर एकाधिपत्य की बात करें तो एकल उद्योग में लगाई जाने वाली जो समस्त जो पूंजी जो पैसा है वह व्यक्ति स्वयं ही लगाता है। इसके लिए वह अपनी समस्त पूंजी को तो लगाता ही है, अपितु अपर्याप्त होने पर वह दूसरे से उचित ब्याज या ऋण पर भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन ब्याज उसी को देना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र का निर्धारण की सीमा का लिमिटेशन एरिया ऑफ ऑपरेशन की बात करें, एकल उद्योग का कार्य क्षेत्र प्राय सीमित रहता है क्योंकि सीमित कार्य क्षमता है, असीमित उत्तरदायित्व है, सीमित पूंजी है, किंतु प्रत्येक स्थिति में ये आवश्यक नहीं है। उद्योग एवं उसके स्वामित्व में कोई अंतर नहीं है। एकल स्वामित्व उद्योग का अस्तित्व है, यानी स्वामी के अस्तित्व के साथ जुड़ा है, उसके पृथक नहीं है। यदि उद्योग को लाभ होता है या हानि पहुंचती है तो स्वामी को भी लाभ हानि होती है। सीधा सीधा है कि जब उसके द्वारा ही पूंजी लगाई गई है या जोखिम उठाई गई है तो वही लाभ कमाएगा, वही अगर हानि होती है तो हानि वहन करेगा। प्राचीनता का एक प्रतीक है, सिंबल ऑफ ओल्डनेस की बात करें कि उद्योग के स्वामित्व की प्रमुख विशेषता यह है कि एक प्राचीन रूप है क्योंकि ये उद्योग जन्म से ही विद्यमान है। यद्यपि सभ्यता के विकास के साथ साथ प्रारूप में सुधार और परिवर्तन हुए हैं, किंतु प्राचीन समय में ये प्रतिनिधित्व, यानी पहले भी लोग पुराने समय में भी लोग उद्योग धंधे स्थापित करते थे अपने घर में ही, कोई भी धंधा शुरू किया और वो चलता आ रहा है। असीमित उत्तरदायित्व की बात करते हैं, इसमें स्वामित्व और जोखिम सहभागी होते हैं। उद्योग में होने वाली क्रियाओं के लिए व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, अर्थात उसे अपने ऋणों का भुगतान उद्योग की संपत्ति से ही नहीं, अपनी निजी जो संपत्ति से भी करना, यानी चाहे घर बिके चाहे कुछ भी बिके, उसको पैसा चुकाना ही पड़ेगा।
ये विशेषता है एकल व्यापार की या एकल स्वामित्व की। एकल प्रबंध संगठन एवं नियंत्रण, वन मैन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल की बात करते हैं कि एक उद्योग का प्रबंध संगठन उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो उसका स्वामी होता है। इसके अलावा वही उद्योग का संचालन और संगठन करता होता है। यही नहीं, नियंत्रण भी अकेला स्वामी का ही रहता है, यानी उसका जो भी कार्य करेंगे वो एक व्यक्ति द्वारा है, वो मालिक द्वारा, स्वामी द्वारा ही किया जाता है। न्यूनतम सरकारी नियम, जो सरकारी जो अड़चने हैं वो ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि जब ये अपने स्तर पे ही स्टार्ट किया हुआ है, छोटे लार्ज स्केल सीमित क्षेत्र में ही है, तो इसकी ज़्यादा खानापूर्ति भी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें उद्योग में स्वामित्व प्रारूप में न्यूनतम सरकारी नियम होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि साइकिल, फल, फोटोग्राफी की दुकान लगाना चाहते हैं तो बिना जो वैधानिक औपचारिकताओं के ऐसा कर सकते हैं, किंतु कुछ दशाओं में स्थानीय अधिकारी प्राधिकृत व्यक्ति से लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है। यानी किसी स्थान विशेष पे या कहीं लेना है, जैसे दूध की डेयरी है, उसके लिए आपका लोड करवाना पड़ेगा, तो नगर निगम से या जो भी क्षेत्र वहाँ पड़ता है उससे बातचीत करके उससे बनवाना ही पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे कि एकल व्यापार के क्या लाभ हैं। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं जो एडवांटेज हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप के, कि सुगम प्रारंभ और अंत, यानी इजी टू स्टार्ट एंड एंड। इसको चलाना शुरू करना भी इजी है क्योंकि कम पूंजी की आवश्यकता होती है, और इसको बंद करना भी जो कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी है नहीं। जब खुद को ही तो व्यक्ति स्वयं ने स्टार्ट किया और स्वयं ही उसको जब चाहे साल, 2 साल, 5 या 20 कभी भी वापस उसका समापन या क्लोजिंग कर सकता है। तत्पर और शीघ्र निर्णय, सबसे बड़ा फायदा इसका यह है कि जब निर्णय स्वयं को ही लेने हैं, एक व्यक्ति स्वामी को लेने हैं, अकेले को ही लेने हैं, तो उसमें कोई देरी नहीं होती है। तो शीघ्र यानी क्विक डिसीजन वाली बात है। पूर्ण नियंत्रण, फुल्ली कंट्रोल, जब एक व्यक्ति स्वयं के स्वामी के हाथ में है तो उसको अपना जो पूर्ण नियंत्रण है, तो जो डिसीजन लेना है वो कब चालू करना है, कब बंद करना है, या कौन किससे जो पैसे लेने हैं, पैसे देने हैं, सब डिसीजन इस व्यक्ति को लेने हैं। पूर्ण गोपनीयता, फुल सीक्रेटसी की बात करें कि आज के प्रतिस्पर्धा जहाँ गोपनीयता का जहाँ बात आती है, तो एकल स्वामित्व में जो काम कर रहा है उस व्यक्ति को स्वयं को ही पता है कि क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, तो इसकी गोपनीयता भी। व्यक्तिगत संपर्क की बात करें कि एकल स्वामी तो सदा अपने ग्राहकों को, उपभोक्ताओं के मध्य व्यक्ति नम्रता और व्यावहारिक कौशलता को अधिक ख्याति प्राप्त करता है। यानी जितने विनम्र होते हैं व्यक्ति, स्वामी जितना विनम्र होगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा, लोगों में उसकी जो क्रेडिट है, उसकी साख है जो बढ़ेगी। स्वतंत्रता, स्वतंत्र जीविका का साधन, स्वामित्व जनसाधारण को स्वतंत्रतापूर्व रोजी रोटी कमाने का एक सुअवसर प्रदान कर। ये लोग व्यवसाय के क्षेत्र में स्वतंत्रता रस स्वादन करते हैं, मतलब जहाँ कहीं रोक टोक नहीं है, जो व्यक्ति जो करना है अपने स्तर पर करेगा। उपभोक्ता की प्रत्येक सेवा संतुष्टि, डायरेक्ट सर्विस ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ टू कस्टमर, उपभोक्ता को सीधा ही जो प्रोडक्ट देते हैं उसमें उसकी जो कमियां हैं, खामियां हैं, जो भी चीज़ है उसको वो प्रत्यक्ष पूछ के उससे संतुष्ट है या नहीं है बातचीत कर सकते हैं। विशेष वैधानिक प्रतिबंध नहीं होता है। लघु स्तरीय उद्योगों को संगठन संरचना जो प्रारूप बहुत कम वैधानिक प्रतिबंध होते हैं, परिणाम स्वरूप अनेक औपचारिकताओं से ही नहीं बचे जाते, अपितु इस पर होने वाले जो खर्चे हैं उनसे भी बच जाते हैं। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें कि संगठन संरचना के अन्य प्रारूपों की तुलना में ये जो एकल व्यापार है जो बड़ा लचीला है। समन्वय की सुविधा, जब एकल स्वामित्व है, समन्वय स्थापित करने में अधिक सुविधा रहती है, क्योंकि जो भी कार्य करने हैं वो स्वयं को ही करने हैं, इसलिए ऐसी कोई स्थिति नहीं है। समस्त लाभों पर एकाधिकार, मोनोपोली और ऑन प्रॉफिट की बात करें तो जब पैसे लगा रहा है स्वयं व्यक्ति ही पे, एकल व्यापार जिस पैसे लगा रहा है तो उसको प्रॉफिट भी स्वयं को ही होंगे, क्योंकि जब हानि होगी वो भी स्वयं को ही होगी। ऋण लेने में सुविधा, इजी टू लोन टू फैसिलिटी की बात करें कि एकल स्वामित्व का जो दायित्व असीमित होता है, ऋण का भुगतान करने के लिए उसे व्यक्तिगत संपत्ति उत्तरदायी होता है, तो उसको लोन देने में भी कहीं दिक्कत नहीं आती है। यानी ये इसके जो प्रॉफिट्स हुए हैं, एडवांटेज, लाभ हुए। अब देखते हैं कि हर व्यक्ति, हर पहलू, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ प्रॉफिट है वहाँ निश्चित, जहाँ लाभ थे वहाँ हानि भी होती है। असीमित उत्तरदायित्व की बात करते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। स्वामित्व, जब एकल स्वामित्व को हानि का सबसे बड़े जोखिम
को अपने ऊपर लेना पड़ता है, कभी कभी इसमें सर्वनाश तक हो जाता है। यूँ कहें तो चाहे अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो चाहे घर बिके चाहे बाल बचे, तो उसको पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा। तो ये असीमित जो उत्तरदायित्व है ये इसकी कमी है। सीमित ख्याति है कि जो व्यापार है एक छोटे स्केल पे होता है, उसकी जो ख्याति है एक लिमिटेड जो स्थान होता है, यानी किसी गली मोहल्ले और गांव तक ही वह सीमित रह जाता है। सीमित पूंजी लिमिटेड कैपिटल, जब एकल व्यापारी की बात करते हैं, पूंजी संबंधित साधन सीमित होते हैं, वह अपने परिवार और मित्रों आर्थिक सहायता लेकर कोई कार्य करता है, तो इसमें पैसे जो है उसकी भी तो एक सीमित पूंजी है। सीमित प्रबंध चातुर्य की बात करें, लिमिटेड मैनेजरियल जो एबिलिटी की बात करें कि एक व्यक्ति में जितने एक 11 होते हैं, तो अगर कहीं अगले फॉर्मेट में देखेंगे कि साझेदारी में, तो यहाँ जब एक मस्तिष्क जितना ही काम करेगा व्यक्ति, जितना उसका दिमाग है, यानी एक व्यक्ति चाहे कितना भी योग्य क्यों न हो, उसका ये आशा नहीं की जा सकती कि उसे उद्योग के प्रत्येक कार्य की जानकारी हो। तो इसलिए वह अपनी सहायता के लिए अनेक कर्मचारियों को नियुक्त करता है, तो वेतन मजदूरी और अन्य खर्चे वहन करने पड़ते हैं। यानी उसको चाहे अकाउंट्स रखनी हो, चाहे उसे सेल्स वाला काम कराना हो, चाहे कैश वाला जो अकाउंट्स वाला काम करवाना, उसके लिए उसके व्यक्ति लगाने पड़ते हैं। ये गोपनीयता से संदेह का जन्म, जल्दबाजी में कितने ही निर्णय बहुत ही उतावलेपन में ले लेते हैं, तो कभी कभी लाभ के स्थान पर व्यापार में अंत का कारण भी बन जाता है। जब व्यक्ति अकेला स्वयं डिसीजन लेता है जल्दबाजी में, तो कई बार वो निर्णय गलत भी साबित हो जाते हैं। जरूरी नहीं हर बार ही आपको प्रॉफिट हो। अस्थायी अस्तित्व की बात करें, टेम्पररी जो एक्सटेंशंस की बात करें कि एकल स्वामित्व उद्योग का अस्तित्व स्थायी नहीं होता। जब उद्योग का स्वामी थक जाता है या किसी कारणवश काम करने में असमर्थ हो जाता है, विकलांग, पागल, दिवालिया कोई ऐसा हो जाए, तो उस व्यापार का भी अंत ही हो जाता है। तीव्र प्रतिस्पर्धा, हाई कंपटीशन की बात करें कि एकल स्वामित्व वाले उद्योगपतियों की संख्या अधिक होने के कारण उनमें तीव्र प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है, और जब कभी इसकी तीव्रता में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण जो गलाकाट प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ प्रतियोगिता के रूप में भी परिणित हो जाती है, यह उद्योग के लिए हानिप्रद और घातक होती है। जब कंपटीशन आपका कहीं हो गया, तो निश्चित चाहे नाई की दुकान है या ब्यूटी पार्लर जैसे भी हो, तो उसमें अगर एक ही क्षेत्र में 10-5 दुकानें खुल गई, तो निश्चित ही आपको कंपटीशन इस प्रतिस्पर्धा में रखना पड़ता है। तो ये भी एक वो है कमी है। विशिष्टीकरण का अभाव, एकल स्वामित्व प्रारूप में स्वामी को ही सभी कार्य करने पड़ते हैं। इस कारण कभी कभी तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो रखना होता है, किंतु उसे विशिष्ट किसी भी में भी प्राप्त नहीं होती। जब सारा काम एक व्यक्ति को करना है, तो सभी कामों में वो पारंगत हो, ये आवश्यक नहीं है। सीमित सौदेबाजी की बात, लिमिटेड बार्गेनिंग की बार्गेनिंग, एकल स्वामित्व संख्या की दृष्टि से जितने अधिक हैं, आकार की दृष्टि से उतने ही छोटे हैं। परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति इकाई का स्थान अथाह सागर एक बिंदु के समान होता है। इसके अलावा वह बाजार पर भी कोई नियंत्रण या प्रभाव डालने में असमर्थ होता है। यानी इसकी जहाँ अच्छाई की बात कर रहे थे, तो वहाँ इसमें जो सीमित जो सौदेबाजी है उसकी, तो जहाँ अच्छाइयाँ थी कुछ बुराइयाँ हैं। अब बात देखते हैं कि इतनी अच्छाइयाँ वो होने के बावजूद भी जब उद्योग धंधे तो चल ही रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि एकल स्वामित्व की उपयोगिता की जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोशल जो प्रोप्राइटरशिप की बात करें कि एकल स्वामित्व का कमियां होने के बावजूद भी हम ये देखते हैं कि बृहद आकाशीय उद्योगों को उद्योगपतियों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। इस संबंध में किम्बाल का ये कथन बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब उद्योग विकास करता है, तो एकल स्वामित्व अनुपयुक्त साबित होने लगता है। एकल स्वामित्व निम्न दशाओं में उपयुक्त है कि जिन उद्योगों के संचालन में थोड़ी पूंजी का विनियोग करने पड़ते हैं, वहाँ ये सही है। कम जोखिम वाले उद्योग धंधे हैं, वहाँ भी चल जाएगा एकल व्यापार। लघु आकार का उद्योग और जिनमें उत्पादन और निर्माण थोड़ा मात्रा में यानी कम मात्रा में कहीं प्रोडक्ट किया जाता है, तो वहाँ एकल स्वामित्व का जो प्रारूप है वो अच्छा रहता है। कार्य क्षेत्र सीमित हो, स्थान स्तर पर संचालित किए जाते हों, या आगे बात करें ये वे उद्योग जिनमें कला का विशेष महत्व होता है, कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण किया जाता है। यानी कहीं मूर्तिकार, शिल्पकार,
हैंडीक्राफ्ट का कोई ऐसा काम है तो वहाँ ये जो एकल व्यापार है वहाँ चलना बड़ा अच्छा सही है साबित होता है। जिन व्यक्तिगत नियंत्रण रखना आवश्यक होता है, औद्योगिक क्रियाओं एवं निर्णय को अत्यधिक गोपनीय रखना महत्वपूर्ण होता है। वहाँ ज़्यादा जरूरी, जहाँ कई गोपनीय चीज़ें उनको, उन दस्तावेजों को तो सुरक्षित रखने के लिए जहाँ आवश्यक है, इसकी शीघ्र नाशवान होने वाले उत्पाद और उनकी, यानी यूँ कहें दूध है, साथ ही अब सब्जी की दुकानें हैं, ये वहाँ ये एकल व्यापार है जो सक्सेस है। ऐसी वस्तुएं जो वजन में बहुत भारी और अत्यधिक स्थान घेरने वाली हो तो वहाँ भी ये बहुत सस्ती होती है। पर ज़्यादा स्थान घेरे ऐसी वस्तुएं हैं उनके लिए भी ये उपयुक्त है। उत्पादों की जो नियमित मांग हो, यानी जो प्रोडक्ट है वो रेगुलर अगर कहीं है तो व्यक्ति वहाँ एकल व्यापार स्टार्ट कर सकता है। तो आज हमने एकल व्यापार के बारे में देखा, आगे हम प्रारूप के बात करेंगे।